जो पहले से रुके हुए थे उनको धीरे धीरे निकाल देना, इसका नाम है निर्जा तत्व। और बेटा संपूर्ण रूप से कृष्ण कर्म मोक्ष हो मोक्षा, कृष्ण कृष्ण कर्म विमोक्ष हो मोक्षा, संपूर्ण कर्मों को अभाव कर देना, इसका नाम मोक्ष तत्व है। यही 7 तत्व हमारे लिए उपादेयभूत है, और कोई हमारे लिए 8वां तत्व नहीं चाहिए। इतने दृढ़ धर्म प्रिय, दृढ़ धम्मो प्रिय धम्मो, ज्ञानियों तलवार पर पानी चढ़ जाए एक बार, तलवार टूट जा सकती है लेकिन पानी नहीं उतरता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव प्राणों का वियोग कर सकता है लेकिन श्रद्धा का वियोग नहीं होने देता। बटुक सुनते हैं कि नहीं बेटे भाई? बालक जीवन पर वस्तु है, श्रद्धा निज की सम्मित गुरु की पर्याय है, उसे नहीं दे सकता हूं मैं किसी को। ऐसे ऐसे जैनी हुए हैं, नगर विभूति सब छोड़ के चल दिए धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। ऋतिक भाई, धर्म की रक्षा के लिए क्या धन क्या वैभव सब छोड़ के दूसरे गांव चले गए धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, इस सूत्र को भूलना नहीं कभी। सात तत्व ही तत्व है, इन्हीं पर विश्वास करना, अन्य पर कोई विश्वास नहीं। इन 7 तत्वों को जानने का उपाय क्या है? नाम स्थापना द्रव्यभाव तन्यासा, तत्न्यासा, उनका किनका 7 तत्वों का न्यास करना चाहिए। कैसे? 7 तत्वों का, सम्यक दर्शन आदि का, नाम, न्यास यानी निक्षेप, ट्रस्ट, मित्र, नाम। जो वस्तु में गुण नहीं है, धर्म नहीं है, लोक विवाह चलाने के लिए नाम रखना, उसका नाम है नाम निक्षेप। किसी जीव का नाम रख दिया शेर सिंह, गुन्नू भाई चूहे को देख के भाग जाता है, नाम है शेर सिंह, तो शेर सिंह नाम है, नाम निक्षेप का नाम है। नाम है सामायिक चंद, और कभी सामायिक करने का मन नहीं करता, ये नाम निक्षेप के हैं। सुबह बोला था ना, कोमल चंद लाठी लिए घूम रहे थे, बोले किसके लिए? बोले देख रहे थे यहाँ सांप निकला था, सांप मारने घूम रहे हैं। नाम क्या? कोमल चंद, ये नाम निक्षेप के चंद है। ओहो, अनवर संज्ञा, सर्वार सागर जी अनवर संज्ञा होना चाहिए है। जैसा नाम वैसे काम दिखाई दे, उसका नाम है अनवर्त संज्ञा, नाम निक्षेप। स्थापना, किसी पाषाण धातु आदि में स्थापित करना, सो अयम, यह वह है। जैसे भगवान महावीर स्वामी की स्थापना कर दी, देखो मूर्ति में राजकुमार महावीर की मूर्ति है, तो ये राजकुमार महावीर हैं। कोई देव मत समझ लेना, ये तीर्थंकर महावीर स्वामी की युवावस्थाग्रस्त राजकुमार की मूर्ति है। तो राजकुमार महावीर स्वामी है, ये स्थापना निक्षेप है। और स्थापना 2 प्रकार, तदाकार और अतदाकार। मूर्ति बना करके प्रतिष्ठा करके स्थापना करना तदाकार है, और मिट्टी निक्षेप चावल आदि में कर देना अतदाकार स्थापना है। लेकिन हुंडा सर्पणी काल में, वर्तमान में तदाकार स्थापना ही पूज्य है, अतदाकार स्थापना पूज्य नहीं है।
इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा जगह जगह पत्थर बटैया प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर निषेध किया है। आचार्य वसुनंदी स्वामी ने वसुनंदी श्रावकाचार्य में स्पष्ट निषेध किया। पर स्थापना जो है तदाकार में भी स्वर्णमयी, रजतमयी, पाषाणमयी ही स्थापना की जाए। कागजों, प्लास्टिक पर, लोह आदि धातु पर स्थापना पूज्य नहीं होती है। इसलिए मित्र, कागज की तस्वीरें मित्र मात्र प्रतीक के रूप में टांगो, लेकिन पूजा के लिए आपको पूजा के भाव में मूर्ति को ही स्थापित करना पड़ेगा। यदि तस्वीरें पूज होने लग गई तो लाखों करोड़ों जो खर्च होता पंचकर्म प्रतिष्ठा में, वो सब बंद हो जाना चाहिए फिर। इसलिए आचार्य मुनियों की जो तस्वीरें भी हैं उचित स्थान पर आप लगाइए। प्रतिष्ठित प्रतिमा वेदी पर विराजमान है, उस वेदी पर न रख करके आप अलग रखिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तस्वीरें सम्मान का प्रतीक है हमारी है, लेकिन पूजा के लिए तो मित्र प्रतिमा की ही पूजा होती है। कागजों की तस्वीरों की पूजा नहीं होती है। अब मेरी बात से कोई सहमत हो ना, उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन सत्य की व्याख्या तो होगी, सत्य की व्याख्या तो होगी। नहीं तो हर आचार्य मुनि को लगता है अब तो मेरी भी तस्वीर रख जाए उस पर कि हमारी पूजा शुरू हो जाए। मित्र, अपनी पूजा के लिए तुम मत जियो, अपनी पूज्यता हासिल करने के लिए जियो। आइए, ओहो मित्र, गले में लॉकेट डले ना तुम्हारा राकेश भाई, श्रद्धा में डल जाए तो बहुत बड़ी बात है। दीवालों की तस्वीरें उतर जाएंगी, श्रद्धा की दीवार पर जड़ना सीखो। आइए, स्थापना, ध्रुव निक्षेप। जो वस्तु वर्तमान में नहीं है, भूत में थी, भविष्य में होगी, उसको वर्तमान में वैसा कहना, ये क्या है? ध्रुव निक्षेप। कोई व्यक्ति डॉक्टरी करता था, उसने काम करना छोड़ दिया, तब भी डॉक्टर। जैसे पंडित राकेश भाई ने पंडिताई छोड़ दिए, लेकिन तब भी पंडित जी तो बने ही हैं। वैसे निर्मल भावों से भगवान की भक्ति कराने में पाप नहीं लगता। पंडित जी, आप भक्ति तो कराते रहो। द्रव्य, अरे ज्ञानी, लिफाफे मत लेना, प्रतिष्ठा कराते रहना। द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। पंडित जी, और आपको जानना चाहिए, तो जो लोभी लोग हैं ना, जहाँ 50 लाख मांगते हैं, तो उनको शिक्षा तो मिले कि मित्र निर्लोभ वृत्ति से भगवान की भक्ति करा सकते हैं। ओहो, ज्ञानी, भाव निक्षेप। जो वस्तु जिसमें जैसे उसको वैसा कहना है, भाव निक्षेप है। नाम जिन नाम ठवन जिन प्रमाओ, दव्य धर्म जिन जीवा, भाव जिन समोषण रत। जैसे नाम जिन, ऋषभ, देखो भी ऋषभ बैठे भैया, ये नाम निक्षेप के ऋषभ है। एक पीछे एक आगे ऋषभ, दो ऋषभ एक साथ कैसे? बोले नाम निक्षेप वाले तो 1000 हो सकते हैं, पर भाव निक्षेप वाला ऋषभ देव एक ही समय एक ही था। उनका नाम आदिनाथ स्वामी। अब ज्ञानी, नाम जिन, किसी का नाम जिन हो गए। स्थापना जिन मूर्ति आदि में स्थापित करके जिन। द्रव्य जिन जीवा, जो जीव केवल्य को प्राप्त होने वाला है वो द्रव्य जिन है। और जो समोष में विराजमान तीर्थंकर परमेश्वर जो है वे भाव जिन है। मूर्ति नहीं समझना, साक्षात तीर्थंकर। और तत्व को जानने की क्या उपाय है? प्रमाण निर्दिगमः। प्रमाण और नए के माध्यम से पदार्थों का अधिगम किया जाता है, नहीं बोध किया जाता है, ज्ञान किया जाता है। जो वस्तु के सकल अंश को ग्रहण करता हो प्रमाण होता है, और वस्तु के एक अंश को ग्रहण करो
नहीं होता है। नए प्रमाण के द्वारा ही पदार्थों का भूतार्थ बोध होता है। निर्देश में साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। और तत्व कैसे समझें? इस 7वां सूत्र 8वां सूत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अभी राजवार्तिक में ये 7वां सूत्र चल रहा है। कितने तरीके से आचार्य महाराज ने 7 तत्वों पर निर्देश आदि घटित किया है, मालूम है ना? निर्देश मैं सम्यक की व्याख्या करूंगा। देखो, ये प्राचीन अध्ययन की पद्धति है और हर काल में जैसे कि पंडित जी प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये प्रवचनकार को 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लेखक को भी ध्यान रखना चाहिए। पर एक विशिष्ट बात, बेटा बालक नमक जानता है क्या? पीछे खड़ा हो जा बालक। बेटा नमक जानती हो ना? तो आप नमक से रोटी खाते हो कि नमक में रोटी खाते हो? बहुत बढ़िया, नमक से रोटी खाते ना? नमक में रोटी तो नहीं खाते? बहुत ज्ञानी बच्चा है। जैसे नमक रोटी लगा के खाया जाता है कि रोटी में नमक लगा के खाया जाता है? रोटी में नमक लगा खाया था। बहुत बढ़िया। रोटी के साथ नमक खाया जाता है कि नमक के साथ रोटी खाई जाती है? रोटी के साथ नमक खाते हैं आप कि नमक के साथ रोटी खाते हैं? रवि भाई खड़े हो जाओ। आप क्या करते हो? आप नमक के साथ रोटी खाते हो कि रोटी के साथ नमक खाते हो? बेटा अब निर्णय करो, ये ब्रह्मचारी ठीक बोल रहे कि आप ठीक बोल रहे हो? क्या बोले आप भैया? बदलना नहीं। आप रोटी के साथ नमक खाते हो कि नमक के साथ रोटी खाते हो? इसके पहले क्या कहा था मित्र? महात्मा विशु जी। ओहो, आप क्या करते हो? इतने समय नहीं मेरे पास, वो बहुत सूत्र हैं। बेटा सुनो, तू सही बोल रहा है। रोटी के साथ नमक खाते हो कि नमक के साथ रोटी खाते हो? क्या बोले आप? नमक के साथ रोटी खाते थे। नमक के साथ रोटी खाते। अच्छा, आपका क्या कहना है? रोटी के साथ नमक खाते हो? बहुत बढ़िया, रोटी के साथ नमक खाते हो। अच्छा 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 अच्छा। ओहो, ज्ञानी लखनऊ से आए क्या? पटना से आए हो? देख बेटा, रोटी अंदर चली जाए इसलिए नमक खाना डालते, बराबर ना? कि नमक अंदर चला इसलिए रोटी खाते हैं? रोटी अंदर चली जाए इसलिए नमक खाते हैं, बराबर ना? जैसे नमक का डेला दिखता नहीं है पर रोटी में होता है, ऐसे ही प्रवचनकार के लिए प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन ये दिखाना नहीं चाहिए, उसमें होना चाहिए, तो प्रवचन में आनंद आएगा। अब नमक का डेला बेटा, ये कुछ माता है ना रोटी बना रही है, उनने सोचा नमक डाल दें, रोटी के अंदर नमक मिला दिया, अब उतना मोटा मोटा नमक मिला दिया। अब जैसे बालक तेरे मुख में आया तो माँ की जय करेगा कि कुछ और सोचेगा? बोले कैसी मतारी है जिसने इतना भी विवेक नहीं है कि बीच में
पूरा स्वाद भंग कर दिया उस रोटी के अंदर नमक के ढेले ने। इसी प्रकार से पंडित एक सज्जन ने कहा विश्व सागरी में 5 हेतुओं से प्रवचन करूंगा आज। मैंने कहा मैं सुनूंगा। उन्होंने एक एक हेतु को बोलना शुरू किया, उनका प्रवचन फेल। इसलिए फेल हो गया क्योंकि अब बोले मैं अब सम्यक दर्शन कहूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। इतने में तो टूट गई धारा। व्याख्यान की शैली, प्रवचन की शैली, लेखन की शैली और अध्ययन कराने की शैली, इन अंतर होता है। जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बैठ जाओ तीनों, बैठ जाओ, क्षमा करना आप तीनों हैं। जब हम आपको अध्ययन कराएंगे तो आपको एक एक समझाएंगे, उपदेश करेंगे। जब खरीदने जाओगे, बालक पटना बेटा खरीदने जाओगे तो नमक अलग खरीदोगे, गेहूं अलग खरीदोगे, सब सामग्री अलग अलग खरीदना पड़ेगी। लेकिन जब भोजन बनाओगे तो फिर अलग से नमक का डेला नहीं दिखेगा, अंदर दाल में घुला मिलेगा। इसी प्रकार से व्याख्यान के काल में ये 5 तुम्हारे हेतु अंदर घुले मिलना चाहिए, न कि एक एक दिखा रहे हो। बोलो मेरी प्रतिज्ञा देखो, मेरा हेतु देखो। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप उसको अंदर कीजिए। निर्देश मैं सम्यक की व्याख्या करूं, निर्देश है, एक कक्षा है। यहाँ भी लक्षण ग्रंथ चल रहा है। सौमित्व, सम्मित का सौमी जीव द्रव्य, साधन सम्मित का साधन माना कि देव गति में लगा, ये मनुष्य गति में, त्रिंच में, नारक में, इन चारों गतियों में साधन अलग अलग हैं। मनुष्य गति में जिन बिंब दर्शन, इसलिए बालकों भगवान तीर्थंकर की प्रतिमा, पंच परमेष्टि की प्रतिमा हमारे सम्मित उत्पत्ति का साधन है। हाँ, स्थानक वासी शिव मुनि गोमटेश गए, जबकि मूर्ति को नहीं मानते, तब भी इंदौर में कह रहे थे कि गोमटेश बाहुड़ी स्वामी को देख करके ध्यान में मग्न हो गया। जब तुमको एक क्षण में गोमटेश देख करके आनंद आ गया तो मित्र हर समय तुम प्रतिमा को देखोगे तो आनंद आएगा। अपने मित्र की तस्वीर देख करके भाव बदलते अज्जू भाई। जिसकी प्रीति होती जिसमें, उसकी तस्वीर भर दिख जाए तो अंदर अंदर कुछ घुलने लगता है। जब बेटा जिससे प्रीति, उसका फोटो देख करके भाव बदलते हैं तो 3 लोग की नाथ की प्रतिमा को देख करके क्यों नहीं भाव बदलेंगे।